जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि नई दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, तो आपको इस वीडियो में बताना है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। तो चलिए विश्व इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक अति महत्वपूर्ण कंसेप्ट की, जिसने ना केवल इंग्लैंड अर्थात यूरोप के अंतर्गत इंग्लैंड को बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विभिन्न स्तर पर प्रभावित किया वैश्विक देशों को। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आज औद्योगिक क्रांति की, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, अर्थात कि औद्योगिक जो क्रांति थी। आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है, आखिर औद्योगिक क्रांति किसको कहेंगे। इसके साथ ही हम लोग यह समझेंगे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई और इसके पीछे विभिन्न क्या कारक रहे, और इसके साथ ही साथ हम लोग इन तमाम चीज़ों को हम लोग मैप के द्वारा भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यदि मैं बात करूं कि औद्योगिक क्रांति अर्थात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, तो दोस्तों हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार से पुनर्जागरण ने, रेनेसां ने व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया। और इस व्यापक स्तर के परिवर्तन का प्रभाव यह रहा कि इंग्लैंड में भी व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन आए, जो विभिन्न क्षेत्रों में आए। उन्हीं में से एक परिवर्तन था औद्योगिक क्रांति, जिसके पीछे भी अनेक कारक जिम्मेवार रहे थे। और इसी का परिणाम यह रहा कि औद्योगिक क्रांति ने, जहां अभी तक व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति के समूहों द्वारा प्रमुखतः क्या किया जाता था, उत्पादन, जो उत्पादन का जो कार्य हुआ करता था, विभिन्न वस्तुओं को बनाना हो, वो किस स्तर पर किया जाता था, वो घरेलू स्तर पर किया जाता था। घरेलू स्तर पर उत्पादन किया जाता था, चाहे वो सूत काटना हो, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए। तो ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें जो की जाती थी वो अभी तक घरेलू स्तर पर किया जाता था। लेकिन चूंकि पुनर्जागरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की तकनीकें आविष्कार हो चुके थे, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कार और खोज हो चुके थे। और दोस्तों इसी का परिणाम यह होता है कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर अब मानव श्रम जो हाथों से जो किया जाता था, जो व्यक्ति हाथ से विभिन्न वस्तुएं बनाया करते थे, उनका स्थान किसने ले लिया, उद्योगों ने ले लिया, कारखानों ने ले लिया, जहां पर बड़े पैमाने पर व्यक्ति एक जगह एकत्रित होकर व्यापक स्तर पर उत्पादन किया करते थे, जो कि काफ़ी कम खर्चीला होता था और काफ़ी कम समय में व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता था। अर्थात औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि जहां पर मानव श्रम का स्थान किसने ले लिया था दोस्तों, मशीनों ने ले लिया था। अर्थात जो भी अभी तक कार्य किए जा रहे थे मानव द्वारा हाथों से, वह प्रमुखतः मशीनों द्वारा, विभिन्न यंत्रों द्वारा, जो विभिन्न आविष्कारों और खोजों का परिणाम था उसने ले लिया। और इसके साथ ही साथ यह क्या किया जाता था, यह जो उत्पादन था वह घरेलू स्तर पर किया जाता था। लेकिन अब कारखाना जैसी पद्धति, अर्थात कारखानों में बड़े व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। इसी को दोस्तों हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस औद्योगिक क्रांति का शब्द किसके द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया और दिया गया, वह थे टॉयनबी, जो कि एक आर्थिक इतिहासकार थे। इनके द्वारा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु की ओर, वह है हमारा क्या, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ही क्यों, अर्थात इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। तो दोस्तों हम लोग पाएंगे कि यहाँ का जो समाज जो हुआ करता था, जो देश जो था इंग्लैंड, वो राजनीतिक रूप से स्थिर था। अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार से सामंती व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर लोगों को अवसर थे, विभिन्न अधिकार थे। और यही परिणाम होता है कि जब एक देश, एक समाज में व्यक्तियों पर किसी प्रकार की पाबंदी, प्रतिबंध ना हो, वहाँ का समाज, वहाँ का देश अगर शांतिमय हो, जैसा कि इंग्लैंड में था, तो इससे विभिन्न व्यक्तियों को एक खुले स्तर पर प्राकृतिक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा। और विभिन्न प्रकार के आविष्कारक, विचारक, खोजकर्ता सामने आएंगे और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति को इन विचारकों ने, इन आविष्कारकों ने और वैज्ञानिकों ने क्या किया, बल देने का कार्य किया। तो चलिए अब चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इन्हीं के माध्यम से बल मिला विभिन्न प्रकार के विचारकों, आविष्कारकों से, तो यही बिंदु हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, विभिन्न प्रकार के आविष्कारक एवं खोज, जस्ट इसके आगे।
तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो आविष्कारक एवं खोज जो रहे उनके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की यंत्रों को, मशीनों को, तकनीकों को सामने लाया गया, खोजा गया, आविष्कार किया गया। और दोस्तों यही पाएंगे कि इसमें फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, सेफ्टी लैंप, रोलिंग मशीन, वाष्प इंजन, वाष्प चलित नौकाएं। तो दोस्तों यदि हम लोग देखें तो फ्लाइंग शटल, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर क्या किया जाने लगा, जो सूत जो बुनाई की जाती थी, बुनाई का जो कार्य जो यहाँ पर किया जाता था, वो बड़े पैमाने पर जो फ्लाइंग शटल जो कि इस प्रकार का मशीन हुआ करता था, उसके माध्यम से क्या किया जाने लगा, बड़े व्यापक स्तर पर बुनाई की जाने लगी। जिससे कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, उनकी मांग भी काफ़ी बड़े और व्यापक स्तर पर बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं फ्लाइंग शटल में उसमें एक ने क्या किया, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा स्पिनिंग जेनी। और दोस्तों स्पिनिंग जेनी भी सूत काटने के लिए, अर्थात सूत काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बुनाई तो हो गई, और इसके साथ ही साथ इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर सूत काट कर विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। और चूंकि इंग्लैंड का जो वातावरण था और यहाँ का जो मौसम था, वो वस्त्र उत्पादन के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए भी काफ़ी अच्छा था। और इन तमाम मांगों को, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी, उनको पूरा करने का कार्य यहाँ पर फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी जैसे तकनीकों ने भी किया। और अगला हम लोग देखें तो सेफ्टी लैंप, चूँकि यहाँ की खदानें भी प्रमुख रूप से काफ़ी उन्नत थी। और हम लोग मैप में भी दोस्तों देखेंगे और पाएंगे कि किस प्रकार से जो इंग्लैंड जो हुआ करता था, उसमें बड़े पैमाने पर क्या किया जाता था, विभिन्न प्रकार के लोहा, कोयला जैसे जो खनिज थे वो इंग्लैंड में पाया जाता था। और इसी का परिणाम यह हुआ, चूंकि खदानों में व्यक्ति काम करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं रोशनी की आवश्यकता होगी। और इसी के तहत सेफ्टी लैंप का भी आविष्कार किया गया, जिससे कि उनको सुविधा हुई, उनको खनन में सुविधा हुई, सुगमता हुई। और इसके साथ ही साथ रोलिंग मशीन, वाष्प इंजन, वाष्प चलित नौकाओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसमें प्रमुखतः दोस्तों माना जाता है कि जो वाष्प इंजन जो बेसिकली हुआ करता था, उसके माध्यम से दोस्तों क्या किया गया, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया गया। रियल में वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ और उसने किस प्रकार से जो बंदरगाह जो हुआ करते थे, इंग्लैंड में जो बंदरगाह जो हुआ करते थे, साउथहैम्पटन का बंदरगाह हो, चाहे लंदन का बंदरगाह हो, उनके माध्यम से क्या किया जाता था, विभिन्न वस्तुओं को जलीय मार्ग से क्या किया जाता था, पहुंचाने का कार्य किया जाता था। और इसी को आसान किसने बनाया, वाष्प इंजन ने, रेल में वाष्प इंजन ने, जिसके माध्यम से अब सरलतापूर्वक तेजी से बंदरगाह के माध्यम से वाष्प इंजन की खोज होने के माध्यम से, आविष्कार होने के माध्यम से और भी तेजी आई। और इसके साथ ही साथ वाष्प चलित नौकाएं, अर्थात जो नौका जो हुआ करती थी, हम ये अभी जानते हैं कि किस प्रकार से नौका की यदि हम लोग बात करें, जो बोट्स होती है उनके माध्यम से आज भी व्यापार किया जाता है, बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है, विभिन्न देशों से व्यापार किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से वाष्प चलित नौकाओं ने भी जो बंदरगाह जो इंग्लैंड में हुआ करते थे, उनके माध्यम से क्या किया, इसमें तेजी लाने का कार्य, उत्पादित जो वस्तुएं हुआ करती थी, जो बनाई जो वस्तुएं हुआ करती थी, ना केवल लंदन में बल्कि इससे बाहर भी बड़े और व्यापक स्तर पर क्या किया गया, उसको पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा भौगोलिक स्थिति। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया ही कि किस प्रकार से इंग्लैंड की जो स्थिति थी, जैसा कि आप सभी मैप देख सकते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के महासागरों, सागरों, नदियों, बंदरगाहों से घिरा हुआ क्षेत्र हुआ करता था। और किसी भी देश के लिए व्यापार वाणिज्य के लिए ये दोस्तों अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि इंग्लैंड में भी था, जैसा कि हम लोग मैप के माध्यम से यदि देखें, ऑब्जर्व करें, तो इंग्लैंड में क्या है, एक तरफ नॉर्थ सी है, एक तरफ आयरिश सी है और नीचे इंग्लिश चैनल है। तो ये विभिन्न सागर हुआ करते थे। और इसके साथ ही साथ ना केवल इंग्लैंड में बल्कि इंग्लैंड के बॉर्डरों पे भी हमें विभिन्न प्रकार की नदियां देखने को मिलती है, जो कि क्या है, एक प्रकार से क्या है दोस्तों, व्यापार के मार्ग होते हैं। जैसा कि लंदन में बंदरगाह था, साउथहैम्पटन का बंदरगाह था। इन सागरों, नदियों, महासागरों और बंदरगाहों, इनके माध्यम से बेसिकली क्या किया जाता था, व्यापार वाणिज्य किया जाता था, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के आविष्कारक जो हुआ करते थे, विभिन्न चीज़ों की जो आविष्कार हो चुका था, चाहे वो नौकाएं हों, चाहे वाष्प इंजन हो, उन सभी चीज़ों ने क्या किया दोस्तों,
व्यापक स्तर पर व्यापार वाणिज्य में सुगमता प्रदान की, उसमें तेजी लाई और इसे औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत इंग्लैंड जो है एक व्यापार के स्तर पर काफ़ी समृद्ध देश बन गया, काफ़ी अमीर देश बन गया और इसी के आगे उसने औद्योगिक पूंजीवाद को भी दोस्तों बढ़ावा देने का कार्य किया। तो ये था आज का हमारा तमाम डिस्कशन कि औद्योगिक क्रांति जो है वो क्या है और इसके पीछे क्या विभिन्न कारण रहे हैं और आखिर इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों घटित हुई। तो थैंक यू, धन्यवाद।